सबसे पहले समझते हैं सीओए और आईआईए की शुरुआत कब और क्यों हुई। इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आईआईए की, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो 1917 में हो गई थी। आप समझ रहे हो, आजादी से भी 30 साल पहले स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आजादी हमारी कब हुई थी? इंडिपेंडेंस डे कब बनाया था? 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, राइट। और उससे भी 30 साल पहले जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया था। इनका जो मेन पर्पज और विजन था ना इसको गठन करने का, मतलब इसको इस बॉडी को बनाने का, वो ये था कि इंडिया में, मतलब आप समझ रहे हो कि ये तो बहुत पुराने एरा की बात हो गई है ना, तो उस टाइम पर आर्किटेक्ट को उतनी रिकॉग्नाइजेशन मिली नहीं थी। मतलब इस टाइप के इंटरेस्ट वाले लोग जो डिजाइन कर सकते हैं उनको कोई नेम या कुछ मिला नहीं था ऐसा कि हाँ भी ये भी कोई चीज होती है। तो इनका जो मेन विजन था ना आईआईए का, वो ये था कि इसको रिप्रेजेंट करो, मतलब कि ऐसे इंटरेस्ट वाले लोगों को आर्किटेक्ट कहा जाए और ऐसा एक कैरियर होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करना इंडिया लेवल पर जरूरी है। इसीलिए जो है वो आईआईए का गठन जो है वो हुआ था 1917 में। और वहीं पर अगर हम बात करें सीओए की, सो सीओए का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और इसका जो गठन या एस्टेब्लिशमेंट है ना वो 1972 में हुआ था। जी हाँ, आजादी से भी आप ये समझिए कि 20-22 साल बाद जो है वो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पूरा एक सैचुरेटेड बॉडी है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो इसको रेगुलेट किया जाता है, बाय लॉ इसको रेगुलेट किया जाता है। इसका जो मेन एम है वो है कि आर्किटेक्ट्स जो हैं उनकी पढ़ाई को देखना और उनके प्रोफेशन को देखना और मेंटेन करना, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करना और उनको जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये इनका मेन काम था। बेसिकली रेगुलेट करने का काम जो है ना वो सीओए का था। तो अगर छोटी मुंह बड़ी बात बोलूं ना, तो आर्किटेक्ट की आवाज बनने का काम जो है ना वो आईआईए ने किया। मतलब आईआईए का जो मेन विजन था वो ये था कि आर्किटेक्ट की आवाज बनना, और वहीं पर सीओए की बात करूं ना तो वो कानून के साथ सिस्टम बनाना जो है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट को देखता है। जी हाँ, तो ये दोनों का जो है अपना अपना पर्पस था।